लोकतांत्रिक तो अपनी सत्ता को काबिज में कायम रखने के लिए जो है ये नेहरू के बच्चे ने किया था तमाशा, समझे। अगर नेहरू जो है, नेहरू और ये गांधी, ये दोनों सबसे बड़े देश को खोखला करने वाले और नंबर 1 के कह दो कि बदमाश इंसान थे। अगर ये लोग नहीं होते, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि जो है गांधी को नाथूराम गोडसे ने मारा था। नाथूराम गोडसे ने भी बहुत कुछ देख के, बहुत कुछ सोच के, बहुत कुछ समझने और बातचीत करने के दौरान ही उसने मारा होगा, अन्यथा जो है अच्छा किया नाथूराम गोडसे ने मारा। बिल्कुल मारा, बहुत अच्छा किया। हम तो बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। अगर नाथूराम गोडसे नहीं मारता तो शायद फिर हम मार देते, क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि जिसकी नीतियां गलत हो ना, गलत नीति वाले को जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए। या तो खुद ही वो मर जाए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, या ज़्यादा किसी उन जो है टोपीबाज पैदावारों जब भारत आज़ाद हो रहा था तो एक अकेले गांधी थे जो उस जश्न में शामिल नहीं थे, नोआखाली में अकेले कहीं भटक रहे थे। कौन? गांधी। गांधी नोवा खाली में भटक रहे या किसी भी खाली में या थाली में, जहाँ भी भटके हों, ठीक है जी। लेकिन आपको ये बता दूं, वो सब एक ट्रेंड, सोची समझी साजिश होती है। आपको राजनीति में कूटनीति भी शामिल होती है। अच्छा, राजनीति वो चीज़ है कि यदि दगा देना हो तो कहते हैं अपनी बीवी को भी दगा दे देना चाहिए। तो यही काम इन लोगों ने किया था। अच्छा, ये बताइए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जो गैर मुसलमानों यानी कि जो हिंदू या फिर अदर कास्ट के लोगों को शामिल किया जा रहा है, इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने भी टिप्पणी की कि क्या आप हिंदू बोर्ड में मुसलमानों को शामिल करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मुसलमानों हमारे मंदिरों के आसपास में मुसलमानों को क्यों बिठा रखा है? कोई प्रसाद बेच रहा है तो कोई जो है फूल बेच रहा है, कोई थूक लगा लगा करके कुछ और बेच रहा है, क्यों कर रहे हैं? हटाओ फिर, हमारी धर्मस्थली से भी सबको हटा के यहाँ से फेंको सबको। बनारस में किसी को रहने का अधिकार नहीं, आपका जो है प्रयागराज में किसी को रहने का अधिकार नहीं है, आपका जो है, आप ज़्यादा दूर मत जाइए, आपके इसी दिल्ली की बात में कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर की बात करेंगे, आप जाके देख लो कितने परसेंटेज है ये लोग वहाँ पे। एक भी हिंदू की दुकान हो वहाँ तो आप मुझे बता दो, है शायद अगर होगी तो 1% होगी। ये किसको बेवकूफ़ बनाते हैं? इनके उसमें कोई ना घुसे, लेकिन ये दूसरों के उसमें घुसे। ये लोग टोपी वाले दूसरों के उसमें उंगली जरूर करें। इनके, अरे इनको खन्ना को क्या पता, खन्ना क्या जाने? जज की कुर्सी पर तुम बैठ गए तो तुम जजमेंट एक ही तरफ का करोगे? ये थोड़ी तरीके होते हैं। संजीव खन्ना के आज के फैसले से आप खुश नहीं हैं? बिल्कुल नहीं खुश है जी। जज का मतलब क्या होता है? जब तुम्हें जज का फैसला करना तरीके से नहीं आता है तो मत करो, सीट तुम छोड़ दो तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अपनी मर्जी से छोड़ दोगे तो वो और अच्छा होगा, और अगर छुड़वाई जाए ज़बरदस्ती तो वो ठीक नहीं होगा, समझे। और हम आम जनता कोई भी खुश नहीं है संजीव खन्ना के इस फैसले से। और हम अब तो हमारा भारत है, हमारा देश है, सनातनियों का देश है, हम इसमें उंगली कर सकते हैं, अच्छी या बुरी किसी भी प्रकार की उंगली कर सकते हैं, लेकिन किसी गैर को यहाँ पे उंगली करने का अधिकार हम नहीं देते। और ऐसा नहीं हो सकता है कि जो है, आप बता दो हमें, कोई भी हिंदू राष्ट्र है कहीं पे? बता दीजिए। इस्लामिक भी है, आप बता दो कि क्रिश्चियंस भी हैं, काफ़ी कंट्रीज़ हैं, लेकिन आप ये बता दो किसी सनातनियों का कोई देश है? नहीं है। जब ये अनादिकाल से जो है भारत एक सनातनियों का देश रहा है, तब तो कहीं ना मुस्लिम था, आक्रांता का पता था, ना ही जो है आपके क्रिश्चियंस का पता था। ये तो आक्रांताओं में पहले बाबर आया, फिर बाबर की सारी औलादें पैदा हो गई, फिर वो उन सब ने ये सारे ड्रामे रचना शुरू करे, मंदिरों को तोड़ो, मंदिरों को अंदर दफना दो ज़मीन के अंदर, और उसके बाद में ऊपर जो है अपनी खड़ा कर दो भैया, है आपका बना दो ये मस्जिद है। अच्छा, जो लोग सुप्रीम कोर्ट में इसके समर्थन में या फिर जो लोग इसके विरोध में, चाहे कपिल सिब्बल हो, अभिषेक मनु सिंघवी हो, ये सब तो हिंदू हैं। ऐसा होता है ना, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, ये दीज आर द दोगला हिंदू, जिसको कहते हैं दोगला, खाता हिंदुस्तान का है, गाता पाकिस्तान का है, ये वो हिंदू है। ये दोगले हिंदुओं को तो हम लोगों ने बहुत पहले अन्ना आंदोलन में ही कपिल सिब्बल को समझ लिया था। इधर अन्ना जी को वो कर रहा मिल रहा, उधर जो है फ़ोन पर उधर खबरें पहुंचाता था। तो ऐसे दोगला की तो बात ही करना बेकार की बात है। हम तो साफ खुला आपके चैनल के भी माध्यम से बोल दे रहे हैं, हमने बहुत चैनल्स को पहले भी बोला हुआ है और आज भी बोल रहे हैं कि जिनके जिनके पेट में मरोड़ उठ रही है कि यहाँ जो है ये एक और इस्लामिक कंट्री, भारत को टुकड़े टुकड़े में डिवाइड करके इस्लामिक कंट्री तैयार कर लेंगे, वो सब भूल जाएं। इनका जो अब्बा जिन्ना था उसको आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी दे दी गई थी, डिवाइड जब किया गया था नेहरू और उसमें।
और जो है हम लोग को कम प्रॉपर्टी मिली, ज़मीन कम मिली है। आधे से ज़्यादा पानी जो है पाकिस्तान को दे दिया गया था, भारत को कम जो है पानी मिला हुआ है। लेकिन जो है ये लोग इतने दुष्ट हैं कि इन्होंने तो जीना तब भी हराम कर दिया। कुछ यहाँ पर रह गए थे ना, नस्लें जिनकी दोगली रही होंगी, वो यहाँ रह गए थे कि उधर जाऊँ कि इधर जाऊँ, जबकि जो है एक इसमें हुआ था कि वो इस्लामिक कंट्री बन जाएगा और ये जो है आपका सनातनी